दोस्तों, धूप अपने तेज पर थी। खेतों के बीच एक घना पीपल का पेड़ खड़ा था, जैसे वर्षों से अपने नीचे बैठने वालों की कहानियां सुनता आ रहा हो। उसी पेड़ के नीचे एक किसान बैठा था, साधारण कपड़े, माथे पर पसीना और पास ही उसका एक गमछे में बंधा भोजन, मोटी रोटी, एक कटोरे में नमक, 2 प्याज और एक हरी कच्ची मिर्च। किसान ने रोटी उठाई, प्याज के साथ खाया और फिर जैसे ही मिर्च को मुंह में डाला, जैसे अंगारे सीधे जीभ पर रख दिए हो। मुंह जलने लगा, आंखों से पानी बहने लगा। किसान ने जीभ बाहर निकाल ली और कराह उठा। हाय राम, मुंह जल गया। वो पानी ढूंढने लगा, लेकिन पास में कुछ भी नहीं था। खेत में अकेला, धूप में झुलसता हुआ वो परेशान हो गया। तभी एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे वहां आता है। उसका चेहरा शांत, आंखों में गहराई और पीठ पर एक पुरानी पोटली। उसने किसान को देखा, जलन से बेहाल। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? किसान बोला, बाबा, ये मिर्च बहुत तेज थी, जीभ जल रही है, कुछ भी ठंडा नहीं है। साधु मुस्कुराया। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उस गुण में जैसे कोई रहस्य छुपा हो। साधु ने कहा, लो बेटा, इसे मुंह में रख लो। किसान ने बिना सोचे उस गुण को मुंह में रख लिया और जैसे चमत्कार हुआ हो, कुछ ही क्षणों में जलन कम हो गई, मुंह में मिठास फैल गई और आंखों में राहत आ गई। किसान ने चमत्कृत होकर कहा, बाबा, यह तो कोई जादू है, अब कुछ भी नहीं जल रहा। साधु गंभीर हो गया। उसने किसान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं, मिर्च की जलन गई नहीं है, वो अभी भी वही है। बस गुण ने उसके ऊपर एक परत बना दी है। जैसे कोई इंसान पाप करता है और फिर 1-2 अच्छे कर्म कर लेता है तो उन्हें लगता है कि वह बदल गया है, लेकिन पाप वही होता है, छिपा हुआ, भीतर शांत पड़ा हुआ, जैसे राख में आग छुपी हो। किसान एकदम चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, बेटा, सच्चा बदलाव तो तब होता है जब हम उस जलन की जड़ को समझें, उसे स्वीकारें और उसे धो डालें अपने आत्मिक तप और पश्चाताप से। गुण तो बस एक परत है, पर उस भीतर की आग को बुझाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसे धरती को हल से जोतना पड़ता है, तब जाकर फसल लहलहाती है। पीछे से हवा का झोंका आया, पीपल के पत्ते सरसराए, लगा जैसे ब्रह्मांड भी उस क्षण को स्वीकार कर रहा हो। किसान अब शांत था। उसके हाथ अब केवल भोजन नहीं बल्कि विचारों से भरे हुए थे। उसने धीरे से पूछा, तो बाबा, पापों से मुक्ति कैसे मिले? साधु किसान के प्रश्न पर थोड़ी देर शांत रहा। उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वो समय के परे किसी और युग में जा पहुंचा हो। फिर उसने अपनी धीमी परंतु प्रभावशाली आवाज में कहा, सुनो बेटा, बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। वह जन्म से पुण्यात्मा था, वेदों का ज्ञाता, संयमी, तपस्वी। लेकिन एक दिन उसकी दृष्टि भटक गई। उसने एक नगर वधू को देखा और काम वासना में डूब गया। परिवार, धर्म, आचरण सब छोड़कर उसके साथ रहने लगा। उसके जीवन में धीरे धीरे अधर्म, चोरी, छल, हिंसा और पाप आ गए। कई वर्षों तक पाप करता रहा, लेकिन अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु समीप आई और यमदूत उसके प्राण लेने आए, तब उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। उसके बेटे का नाम नारायण था। लेकिन अजामिल की उस एक पुकार से असली नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, जो एक बार भी मेरे नाम को श्रद्धा से नहीं पर सांसों से पुकारे, उसे भी मैं अपने चरणों में स्थान देता हूँ। लेकिन अजामिल को अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, पहले उसे अपने कर्मों की गहराई समझनी होगी। अजामिल को दोबारा जीवन मिला। उसने सब छोड़ दिया, वन गया, तप किया, पश्चाताप किया और वर्षों तक भगवान का नाम जपते हुए अंत में सच्चे अर्थों में मोक्ष पाया। साधु ने किसान से कहा, देखो बेटा, पाप कोई बोझ नहीं होता जो सिर्फ उठाया जाए, वह एक बीज होता है जो समय के साथ बढ़ता है। लेकिन जब आत्मा रोती है, पश्चाताप करती है, जब मन सत्य की ओर मुड़ता है, तब हर पाप की जड़ खुद ब खुद सूख जाती है। मोक्ष पाने के लिए सिर्फ नाम लेना काफी नहीं, जरूरी है भाव, बोध और तप। अजामिल को भगवान ने तभी स्वीकार किया जब उसने पश्चाताप से पाप को जला दिया। पाप से मुक्ति का मार्ग
भीतर से शुरू होता है, गुण से नहीं, ज्वाला से। किसान अब कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें नम थी, हृदय भारी था, लेकिन एक नई रोशनी उसमें जाग चुकी थी। वो अब सिर्फ रोटी, प्याज और मिर्च का स्वाद नहीं जानता था, अब उसे जीवन के कर्म और आत्मा के धर्म का स्वाद भी मिल चुका था। साधु अपना पोटली उठाते हुए कहा, बेटा, सत्य को स्वीकार कर, पश्चाताप से रोकर, सेवा से अपना जीवन समर्पित करके जो गुण की परत को हटाकर भीतर की आग तक पहुँचे, वही आत्मा मुक्ति होती है। वरना जिंदगी भर हम परतों के नीचे छिपते रहते हैं। और वह उसी रास्ते चला गया जिस पर आया था। किसान बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उस दिन वो केवल मिर्च नहीं खाया था, उसने एक दर्शन चखा था। तो दोस्तों, पाप की आग को मिठास से नहीं, आत्मा की आग से बुझाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।